आदाब, जय हिंद। नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज चैनल से जुड़े रहें। बुरा तालुका जिला बुल्डाना तहसील विभाग में सीएससी सेंटर को लेकर यहाँ पर तकरार दी गई। 4 अगस्त 2026 चैनल माध्यम से आप देख सकते हैं, तकरारदार शेख राजिक शेख रहीम ने तकरार दी है कि यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा तकरार सीएससी सेंटर को लेकर दी जा रही थी, लेकिन अभी तक माननीय तहसीलदार साहब की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए शेख राजिक साहब ने दोबारा तकरार दी है कि माननीय तहसीलदार साहब ने इस पर एक्शन लेना चाहिए। इनकी मांगे है कि जिलाधिकारी साहब के कार्यालय से जो मंजूरात मिलती है सीएससी सेंटर को लेकर, नांदुरा शहर में खाली सीएससी सेंटर ग्रामीण के नांदुरा शहर में चल रहे हैं, जिसके कारण कम्पिटिशन की वजह से जनता का यहाँ लूटमारी हो रही है, इसको रोका जाए। ऐसी मांग तकरार के माध्यम से शेख राजिक ने मांग की है तहसीलदार साहब से। सरकार की तरफ से मांग की जा रही है कि आने वाले समय में 13 अगस्त तक अगरचा माननीय तहसीलदार साहब की तरफ से कार्रवाई सीएससी सेंटर वालों पे कार्रवाई नहीं हुई तो 14 अगस्त को ऑपरेशन किया जाएगा। इसकी पूरी जवाबदारी माननीय तहसीलदार साहब की रहेंगी। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज चैनल से जुड़े रहे। आपको तहसील विभाग में, नगर परिषद विभाग में कुछ भी समस्या होती है तो नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज के मुख्य संपादक राजिक शेख से संपर्क किया जाए। अगली खबर में बहुत जल्द मिलेंगे, अगली खबर का इंतजार करें। जय हिंद। आगे आपको बताते हैं राजिक शेख ने बाइक के माध्यम से क्या कहा। आज नांदुरा तहसील विभाग में तकरार दी गई कि सीएससी सेंटर को लेकर कई बार 2 साल से तकरार तहसील विभाग में दी जा रही थी। जिला अधिकारी साहब के आदेश अनुसार तो जिला अधिकारी आदेश निकाले गए थे जो 6 लोगों के सीएससी सेंटर यहाँ पर है और बिहार परवानगी जो ग्रामीण की जो लोग हैं शहर में चल रहे, तो किसके आशीर्वाद से चल रहे। बार बार हमने तहसीलदार को तकरार के माध्यम से कई बार हमने उनको तकरार दी, कई बार हमने बोले कि इस पर कार्रवाई करो, क्योंकि यहाँ पर रेड बोर्ड शासन नियम अनुसार रेड बोर्ड नहीं लग रहे। लेकिन मनमानी तहसीलदार साहब भट्टे साहब से बात की गई। तहसीलदार साहब का कहना यह आ रहा है कि ठीक है मैं निकालता छोटी नोटिस, ऐसी नोटिस कहीं निकलती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। बस हमारी अपील, हमारी गुजारिश यही है, आने वाले समय में 13 तारीख तक की अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 14 अगस्त को ऑपरेशन तहसील के बाहर किया जाएगा। और हमने निवेदन में जो हमारी मांगे रिपोर्ट है वो भी नहीं लगाए गए और जो बेकायदेसी 6 के अलावा यहाँ पर कई 40-50 जो सीएससी सेंटर में चल रहे, उसके वजह से हमने निवेदन तकरार दिए, कई बार निवेदन भी दिए, लेकिन तहसील विभाग में एक भी सीएससी सेंटर पे कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा विषय हमारा यह मुद्दा कि जो 31 नदी को पानी आने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी आने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी भर चुका था। उसके बाद में तहसील के लिए तहसीलदार को हमने फोन किए थे मदद के लिए, लेकिन तहसील विभाग के अधिकारी वहां टाइम पर नहीं पहुंच पाए और उनका बोलना आ रहा कि वही टाइम पर सर्वे किए। लेकिन अभी 31 तारीख की शाम में रेस्ट हाउस के अंदर आमदार साहब ने, मलकापुर मतदार संघ के आमदार संतति साहब ने वहां पर तहसीलदार के सामने बोला गया कि यहाँ पर मतदार संघ का सर्वे किया जाए, तो चाहे शेतकरी हो या घरों में पानी घुसा। तो यहाँ पर माननीय तहसीलदार साहब भट्टे साहब का ये बोलना है कि अतिक्रमण धारक को यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा शासन का, ऐसा जी आ रहा है, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन हमारा बोलना यह है कि अभी 31 तारीख को जो आमदार साहब ने जो कहा रेस्ट हाउस के अंदर, क्या इनका सर्वे कराओ, मतदार संघ वालों का उनको मुआवजा दो। लेकिन जब आमदार साहब मतदार संघ के आमदार साहब ने जब कहा तो ये बोलते आमदार खासदार बोलते रहते, लेकिन शासन के हम रखवाले हैं, जो नियम अनुसार हमको जो दिखेगा और जो हमको जो दिखा वही काम हमने करे, जबकि इन्होंने सर्वे नहीं करे। इन्होंने जिस दिन पानी आया उस टाइम में 6 घंटे में बारिश में मैंने खुद से खड़े रह मैं राजीव शेख ने खड़े रह न्यूज बनाया, लेकिन तहसील की तरफ से कोई मदद मिली नहीं। ना किसी को वहाँ पर किसी को निकाला गया या किसी को वहाँ पर स्कूल में मतलब वहाँ बना दे गई, ना उनको खाने का इंतजाम किया गया। लेकिन हमारा इतना ही बोलना है कि शासन को मालूम होना चाहिए जब पानी नदी को बढ़ता है तो तहसील विभाग से अलाउंसमेंट करना चाहिए और नगर परिषद से भी अलाउंसमेंट करना चाहिए। ना वहाँ तहसील के अधिकारी पहुंचे, ना नगर परिषद के अधिकारी पहुंचे, ना कोई शासन की मदद मिली। अब उसके बाद में इन्होंने सोमवार के दिन मीटिंग ली है। मीटिंग के अंदर ये विषय रखा कि पटवारी से कहा कि सब सर्वे किया जाए। खाली सर्वे उन्होंने सिर्फ 20 आदेश भी कहा गया है, तो यानी आदेश लेटर कुछ निकाला नहीं। लेकिन हमारा यही बोलना है नांदुरा एक्सप्रेस चैनल माध्यम से कि हमारे मतदार संघ के आमदार साहब को ये बोलना है कि तहसील विभाग में कुछ भी सुनवाई होनी रही, इन्होंने 4-5 लोगों को सर्वे किया और बोले सर्वे हो चुका है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। नांदुरा खुर्द के मैडम वो और नांदुरा बुजुर्ग की जो साहब है उन्होंने भी कहा कि जो हमको तहसीलदार साहब का भट्टे साहब का जो आदेश आया है वही हमने करे। तो मेरा ये बोलना आ रहा है कि शासन जब नुकसानात के पैसे देने के लिए तैयार थे, इनका भी काम है तो ईमानदारी से सर्वे करना चाहिए। और सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा ये है कि ये मुद्दा हम ऑपरेशन में लेने वाले हैं सीएससी सेंटर को लेकर। जब तक कार्रवाई नहीं होती, हम टाइम पड़ा तो जिलाधिकारी साहब के बाद में हम 1-2 दिन में जाने वाले हैं, क्योंकि तहसीलदार साहब मनमानी कारोबार कर रहे हैं, हाँ बोलते हैं लेकिन पत्र का कुछ भी व्यवहार करते नहीं, पत्र पे कोई भी कार्रवाई करते नहीं। इसलिए हमको पत्रकार को खुद को सामने आना पड़ा
और हमको यहाँ पर लेटर देना पड़ा, तकरार देना पड़ी। बोलो कितनी शर्म की बात है। आम नागरिक तो बहुत दूर, पत्रकारों को भी तकरार देना पड़ रही। यानी तहसीलदार इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। ये नक्की है, अगर 13 तारीख तक कार्रवाई नहीं करे, 13 अगस्त तक, आने वाले 14 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे तहसील के बाहर ऑपरेशन बिल्कुल बेमुद्दत किया जाएगा। इसकी पूरी जवाबदारी माननीय तहसीलदार साहब की, वट्टे साहब की रहेंगी, अधिकारी की रहेंगी। जय हिंद।